अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। SCERT की जानिब से जुबानदानी के खेल ये किताबचा के जरिए जुबान में उबूर हासिल होने की सलाहियत को अमली जामा पहनाने के लिए आप तमाम तलबा की खिदमत में हाजिर है। आप तमाम तलबा के अंदर इस जुबानदानी के खेल के जरिए पढ़ने, ढूंढने और जमा करने में दिलचस्पी पैदा होगी। तो प्यारे बच्चों, हमारा पहला खेल का नाम है हुर्फ की अशकाल में यकसानियत। इसका खास मकसद है कि आप तमाम तलबा हुर्फ की अशकाल में यकसानियत की शनाख्त कर उस हुर्फ को पहचानना। ये खेल को सीखने और खेलने के लिए 5 मिनट का वक्त दरकार होगा। इस खेल में कुछ हुर्फ के ग्रोह दिए गए हैं। हर ग्रोह के हुर्फ की अशकाल में यकसानियत है। थोड़ी सी तब्दीली से दूसरा हुर्फ तैयार होता है। इसी तरह हम हुर्फ के ग्रोह बनाएंगे और उन हुर्फ के ग्रोह में खाली जगह मुकम्मल करेंगे और हुर्फ का नाम भी पहचानेंगे और उन हुर्फों के अशकाल में यकसानियत को भी समझेंगे। एक छोटी खड़ी लकीर और इसके आखिरी सिरे से आड़ी लकीर और इसी आड़ी लकीर के आखिरी सिरे से खड़ी लकीर लगाएंगे और इस तरह से ये शक्ल हमें नजर आती है। तो प्यारे बच्चों, बताइए आप ये शक्ल किस हुर्फ से मिलती जुलती है? बहुत अच्छे, ये है बंदर का ब। अब ये एक नुक्ता हटाकर उसके पेट में 2 नुक्ते लगाएंगे तो वो हो जाएगा त, तितली का त। और अब थोड़ी सी तब्दीली, वापस हम इसके नीचे सिरे पर 3 नुक्ते लगाएंगे तो ये बन जाएगा पतंग का प। बिल्कुल सही, प। अब और थोड़ी सी तब्दीली करेंगे, यही 3 नुक्ते अगर हम इसके पेट में लगाएंगे तो ये बन जाएगा स, समर का स। अब यहाँ पर नुक्ते की बजाय अगर हम हुर्फे साकिला, इस तरीके से आप तोते का तोय लिखते हैं ना, इसे छोटा तोय भी कहेंगे तो चलेगा। इसको अगर हम पेट में लगाएंगे तो ये बन जाएगा टमाटर का ट। बिल्कुल सही। अब यहाँ पर ट हटाकर अगर हम एक तिरछी लकीर इस शक्ल के शुरुआती सिरे पर लगाएंगे तो ये बन जाएगा क, कबूतर का क। अगर 2 लकीर लगाएंगे तो बन जाएगा ग, गधे का ग। इस शक्ल की खड़ी लकीर के ऊपरी सिरे पर हम थोड़ा गोल करेंगे और उसके ऊपर एक नुक्ता लगाएंगे तो ये बन जाएगा फव्वारे का फ। तो प्यारे बच्चों, आप सबको मजा आया ना? बिल्कुल। तो चलिए अब हम अगली शक्ल देखते हैं जिसमें यकसानियत नजर आती है। तो अब हम लेंगे नून गुनने वाली शक्ल में यकसा नजर आने वाले हुर्फ की शक्ल। ये है 2 छोटे शोशे और एक नून गुन्ना लगाएंगे तो ये हो जाएगा स, सूरज का स। और इसी स पर हम 3 नुक्ते लगाएंगे तो बन जाएगा शहनाई का श। इस नून गुन्ना में अगर हम एक नुक्ता लगाएंगे तो बन जाएगा न। और इस नुक्ते को हटाकर नून गुन्ना के शुरुआती हिस्से में हम थोड़ा सा गोल कर इस तरीके से मोड़ेंगे और 2 नुक्ते लगाएंगे तो ये बन जाएगा क, कलम का क। अब हम यहाँ पर नून गुन्ना की शुरुआत में थोड़ा सा इस तरीके से अगर शक्ल बनाएंगे तो ये हो जाएगा सुराही का स। और इसके ऊपर एक नुक्ता लगाएंगे तो बन जाएगा ज़ईफ का ज़। प्यारे बच्चों, आप सब तो हुरूफ़े तहजीद जानते हो। अब यहाँ पर हम कुछ हुर्फों के ग्रोह की मश्क खाली जगह मुकम्मल करने से करेंगे। तो आपको उस हुर्फ की तरह नजर आने वाले दूसरे हुर्फ को बताना है और उसकी शक्ल पहचान कर उसका नाम भी बोलना है। यहाँ पर देखिए आप शक्ल, ये है चांद की तरह नजर आने वाला है, लेकिन हम इसे सीधी जानिब इस तरीके से गोल घुमाकर बनाएंगे। तो बताइए क्या बन गया? द, दरवाजे का द। बिल्कुल सही। अगर इस द के ऊपर नुक्ता लगाएंगे तो जखेरे का ज। इसके ऊपर हुरूफे साकिया लगाएंगे तो ये बन जाएगा डमरू का ड। अरे वाह, बहुत अच्छे। एक छोटी लकीर और इसी छोटी लकीर के एक सिरे से थोड़ा नीचे की जानिब गोल बनाएंगे और थोड़ा ऊपर तक आएंगे तो ये शक्ल बन जाती है। तो पहचानिए ये शक्ल कौन सी नजर आ रही है हमें? ह, हवेली का ह। बिल्कुल सही। अगर इसके बीच में एक नुक्ता देंगे तो जहाज का ज। 3 नुक्ते लगाएंगे तो च, चरखे का च। और अगर इसके ऊपरी सिरे पर एक नुक्ता लगाएंगे तो खरगोश का ख। बहुत अच्छे। अब यहाँ पर एक ग्रोह है जिसमें आपको ही पहचानना है, सिर्फ एक हुर्फ दिया गया है जी, र। अगर हम इसको एक नुक्ता लगाएंगे तो
ज जुबान का ज। अगर एक हुर्फ साकिला लगाएंगे तो ड़ पहाड़ का ड़, और उस हुर्फ साकिला को निकालकर 3 नुक्ते लगाएंगे तो अजदे का ज। बहुत अच्छे। अगला ग्रोह है अ ग तो ज। ये भी एक जैसे नजर आते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सबको ये खेल समझ में आया? प्यारे बच्चों, आप सबको इस खेल में मजा आया ना? तो चलिए हम एक मर्तबा नजर देखते हैं कि हमने कौन कौन से हुरूफ की शक्ल में यकसानियत को शनाख्त किया और उसका नाम पढ़ा। ब के तरह नजर आने वाले हुर्फ, जीम की तरह नजर आने वाले हुर्फ में यकसानियत, द के हुर्फ नजर आने वाले, आर के खानदान और नून गुन्ना वाले शक्ल के हुर्फ, आइन और तोय की तरह नजर आने वाले हुर्फ को हमने यहाँ पर पढ़ा और सीखा और खेला। अल्लाह हाफिज।